फिर से स्वागत करता हूँ केमिस्ट्री के एक और मज़ेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो डिफरेंट केमिकल्स सब्सटेंसेस हैं जो NaCl से बनते हैं। तो हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया है, 3 और 2 आई गेस। पहला है कास्टिक सोडा, दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, है ना। आई गेस मैंने सिर्फ 2 चीज़ों को लेकर डिस्क्राइब किया है, हाँ, डिस्कशन किया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में। तो बेकिंग सोडा एक्चुअली क्या है और इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और ये बनता कैसे है भाई, प्रिपेयर कैसे किया जाता है इसको, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। याद कैसे रखेंगे? बेकिंग सोडा में क्या है, B है, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी B है, इसलिए आप इसको ऐसे याद करके रख सकते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट में भी B है और बेकिंग सोडा में भी B है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका नाम देख लेते हैं। इसको क्या क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो, बट बाइकार्बोनेट अगर कहते हो तो तुमको बेकिंग सोडा अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। सो सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज़ NaHCO3, ओके, एंड दिस इज़ बेकिंग सोडा। ये फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का, ओके। और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो देखते हैं। इसका जो प्रिपरेशन है, एक्चुअली जो प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको? सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस का मतलब होता है कि भाई ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, बहुत सारे रिएक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं, ओके। लेकिन हमारे बुक में अभी के लिए सिर्फ एक ही रिएक्शन दिया गया है, ओनली वन रिएक्शन, ओके। तो ये देखते हैं क्या है इसमें। तो प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, लेट्स सी। तो NaCl प्लस वाटर प्लस NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, वाटर, फिर एमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन सब को जब एक साथ रिएक्ट करवाया जाता है तब हमें मिलता है, सबसे पहले मिलता है एमोनियम क्लोराइड और हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ओके। सो वी गेट एमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या मैंने अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला क्या? आई डोंट नो, सबकॉन्शियस माइंड से बोला था, सॉरी फॉर दैट। अगर बोला है तो, अगर नहीं बोला तो कोई बात नहीं। ऐसा मुझे लगा कि मैंने गलती से सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दिया, अच्छा कोई बात नहीं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। अब ये बेकिंग सोडा जो है, अच्छा और एक बात, ये NaCl प्लस वाटर, इसको हम क्या कहते हैं? ब्राइन, ठीक है ना, हाँ। अच्छा, बस इसको मैंने आपको रिकैप करवा दिया है, ठीक है। अच्छा, तो इसको अभी कहाँ कहाँ इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इसको, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज़। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में ऐसे क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इसके देखते हैं। पहला, इट कंसिस्ट्स ऑफ वाइट क्रिस्टल्स, सफ़ेद क्रिस्टल्स से बना होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट सब्सटेंस, which are sparingly soluble in water। एक्चुअली यहाँ पर which are होगा, ओके। अभी ये sparingly soluble का मतलब क्या है?
स्पेरिंगली सॉल्यूबल का मतलब होता है जिसका सॉल्यूबिलिटी बहुत लो होता है, ठीक है। स्पेरिंगली सॉल्यूबल मतलब होता है लो सॉल्यूबिलिटी, मतलब उतना ज़्यादा अच्छे से घुल मिलता नहीं है ये पानी में, ठीक है। इतना अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होता है बेकिंग सोडा पानी में, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्यूबल, ठीक है जी। अच्छा नाउ इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये। नंबर 2, इट्स ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक माइल्ड मतलब वीक और नॉन कोरोसिव मतलब ये चीज़ों को खा नहीं लेता, मतलब खाता नहीं है, मतलब यू कैन से कोरोड मतलब यू कैन से जो चीज़ों को खा लेता है, ठीक है। आपने एसिड्स को देखा होगा सिनेमा में कि एसिड्स जो है किसी कंटेनर पर, मेटल कंटेनर पर रखा जाता है तो वो उसको खा लेता है, ठीक है, ठीक है ना। तो कोरोड नहीं है, कोरोड करता नहीं है, ये खाता नहीं है, नॉन कोरोसिव है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जब हमें एसिडिटी होता है तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब सोडा वाटर खाते हैं, ठीक है। बेकिंग में सोडा खाते हैं जिससे कि हमारा जो पेट है उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होकर इसका जो हमारा जो इनडाइजेशन हुआ है, एसिडिटी हुआ है, वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। और इसका जो सॉल्यूशन है पानी में, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट in water is mildly alkaline मतलब बेसिक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। माइल्डली एल्कलाइन है, और माइल्डली एल्कलाइन का मतलब जिसका pH 8.5 से 10 के बीच में है, ओके। pH 8.5 से लेकर 10 के बीच में है, ओके। इसको हम कहते हैं माइल्डली एल्कलाइन, ठीक है। मतलब उतना ज़्यादा भी एल्कलाइन नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, चलता है, ओके, मीडियम है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में जाते हैं, एक्शन ऑफ हीट। थर्ड प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट, तो ये एक्शन ऑफ हीट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें क्या कहा गया है, देखो, जब सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेकिंग सोडा, ठीक है, पाउडरी फॉर्म में, बेकिंग सोडा पाउडरी फॉर्म में, या फिर इसके सल्यूशन को, ठीक है, दोनों को पाउडर फॉर्म को भी तुम हीट करो या फिर इसके सल्यूशन को, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के सल्यूशन मतलब पानी के साथ मिक्स करने के बाद जो सल्यूशन बनता है उसको तुम अगर हीट करते हो, ठीक है, हीट करते हो, इज हीटेड, देन इट डिकम्पोजेस। जब तुम किसी सब्सटेंस को हीट करते हो तो तुमको पता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एक सिंगल सब्सटेंस टूट जाता है दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में बाय यूजिंग एनर्जी, और यहाँ पर एनर्जी किसके फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, हीट एनर्जी के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, ओके। सो दिस इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर में, ठीक है। तो वही का ये थोड़ा सा पार्ट है। ये डिकम्पोजेस, अब डिकम्पोज होकर क्या देगा, डिकम्पोज होकर आपको देगा सोडियम कार्बोनेट, डिकम्पोज होकर तुमको सोडियम कार्बोनेट देगा, साथ ही साथ तुमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देगा विथ द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, गैस, ठीक है। तो यह है एक्शन ऑफ हीट। मतलब अगर तुम सॉलिड मतलब पाउडरी फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट को या फिर उसके सॉल्यूशन वाले फॉर्म को हीट करते हो तब ये डिकम्पोज होगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होकर तुमको देगा सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और वाटर भी देता है, ओके, वाटर भी देता है।
तो आइए देखते हैं, इसका रिएक्शन देखते हैं। सो NaHCO3 को जब तुम हीट करते हो ट्राइंगल, तब तुमको मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ वाटर। ओके, अच्छा, अब ये जो एबव रिएक्शन तुमको दिख रहा है, ये जो रिएक्शन, ये एक्चुअली कब होता है? जब तुम खाना पका रहे होते हो और तुमने उस खाने में बेकिंग सोडा मिक्स किया हुआ है। ठीक है, सपोज तुमने कुछ खाना बनाया, केक बनाया कुछ, तो हाँ ठीक है, तो जब तुमने बेकिंग सोडा ऐड किया, तब वो बेकिंग सोडा पाउडर फॉर्म में तुमने ऐड किया या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में ऐड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये हीट होगा, हीट के कंटेक्ट में आएगा, तो ये टूट कर सोडियम कार्बोनेट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा और वाटर देगा। ओके, अच्छा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तुमको दिख रहा है, ये बहुत ही नटखट है। ठीक है, बहुत ही शैतान है। ये बाहर निकलने का ट्राई करता है। इट ट्राइज टू एस्केप्स आउट। ठीक है, मतलब बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकल नहीं पाता। ठीक है, अगर कुछ अमाउंट निकल भी जाता है, तो बाहर निकलने की कोशिश जब करता है, ठीक है, जब ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब जो केक है, सपोज ये अपना केक है, ठीक है, ये अपना केक है, तो ये क्या करता है, इस सपोज ये केक ऐसा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो ये जो पार्ट है ये ऐसे फूल जाता है, ऐसे फूला फूला फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने की कोशिश करता है और ये हमें एक फ़ायदा कर देता है। क्या फ़ायदा करता है कि केक जो होता है हमारा, वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, फ्लफ़ी फ्लफ़ी, खाने में मज़ा आता है हमें। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज, इस कार्बन डाइऑक्साइड का और एक यूज़ है, इट इज़ यूज एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। अब ये भाई बेकिंग पाउडर क्या है? व्हाट्स दिस बेकिंग पाउडर? ठीक है, एंड ऑल्सो बेकिंग पाउडर के साथ साथ इन एफरवेसेंस ड्रिंक्स एंड इन एफरवेसेंस मतलब तुमने देखा होगा, जब तुम पेप्सी का बोतल खोलते हो तो अचानक से जो गैस अंदर का, मतलब लिक्विड है, वो अचानक से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वही होता है एफरवेसेंस। ओके, एंड दिस हैपेंस ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो एफरवेसेंस, तो कार्बन डाइऑक्साइड के हमें कुछ एक यूज़ दिख गया, क्या है, इसको बेकिंग पाउडर में यूज़ किया जाता है और एफरवेसेंस ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोका कोला, थम्स अप, ये सारे के सारे एफरवेसेंस ड्रिंक्स कह सकते हो तुम इनको। ओके, जैसे कि एक और एग्जांपल लेता तुमको, एपी फिज़ तो तुमने खाया ही होगा, पिया ही होगा एक्चुअली, तो उसमें भी तुमको ये देखने को मिल जाएगा। ओके, फिर तुमको इनो में भी दिख जाएगा। ओके, तो वही बहुत सारे इसमें ड्रिंक्स है, ओके, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर? लेकिन उससे पहले, बेकिंग सोडा एज यू नो, नाम से बेकिंग है, तो इसको बेकिंग में भी यूज़ किया जाता है। ओके, इट इज़ यूज इन बेकिंग। तो हम पहले अभी इसके यूजेस पढ़ लेते हैं, फिर यूजेस के बाद हम बेकिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। नंबर 1 यूज़, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड। ठीक है, एंटासिड आपको पता ही है, एंटासिड मतलब जो पेट में जाकर अपने एसिडिटी को ठीक कर देता है ना। It is used as an antacid to remove acidity of the stomach। ठीक है, तो ये क्या करता है,
being alkaline सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है जो एक्सेस एसिड है स्टमक में, ठीक है, जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ है स्टमक में उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें एसिडिटी और फील नहीं होता, हमारे पेट में जो एसिडिटी हो रहा था वो ख़त्म हो जाता है। ओके, एंड इन डाइजेशन एंड रिलीव्स इंडाइजेशन को भी ये रिलीव कर देता है हमसे। इट रिलीव्स इंडाइजेशन से छुटकारा दे देता है हमें। अच्छा, सेकंड यूज़ इट इज़, अब बेकिंग सोडा को यूज़ किया जाता है इन द मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। ओके, सो नंबर 2 यूज़ used in making baking powder। तो बेकिंग पाउडर के बनाने में जो हाथ है वो हाथ किसका है, वो हाथ है बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनता है। अब ये बेकिंग पाउडर कहाँ पर यूज़ होता है, बेकिंग पाउडर यूज़ होता है यूज्ड इन केक्स, ब्रेड्स एट्सेट्रा। तो बेकिंग पाउडर केक्स, ब्रेड्स में एट्सेट्रा खाने की चीज़ों में यूज़ किया जाता है बनाने में। ओके, अब देखते हैं भाई बेकिंग पाउडर के बारे में। सॉरी, बेकिंग पाउडर आइए, तो आइए जानते हैं बेकिंग पाउडर के बारे में थोड़ा सा यहाँ से। बेकिंग पाउडर एक्चुअली में क्या है, बेकिंग पाउडर एक्चुअली मिक्सचर होता है, ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड, लिख दो माइल्ड एडिबल एसिड such as tartaric acid। ठीक है, टार्टरिक एसिड एक्चुअली में नेचर में अगर मैं बोलूँ तो ये यूज़ मतलब पाया जाता है टर्मरिन में, ठीक है, इमली में पाया जाता है ये टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर एक्चुअली में एक बेस और एक एसिड का मिक्सचर होता है, ठीक है, क्योंकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है, और टार्टरिक एसिड है, ठीक है ना, तो बेसिकली इनका मिक्सचर होता है। ओके, और यू कैन से ऑल्सो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बेकिंग सोडा। नाउ वाई मॉडिफाइड फॉर्म, ओके, वाई मॉडिफाइड फॉर्म की ज़रूरत क्या था भाई, ऑलरेडी बेकिंग सोडा था, बेकिंग पाउडर की ज़रूरत क्या था, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इसमें यूज़ क्यों होता है ये, वाई इट इज़ यूज्ड। ओके, एंड द मेन क्वेश्चन इज़ वाई इट इज़ मेड, इसको बनाने का ज़रूरत क्या था भाई। अच्छा, इसको बनाने का ज़रूरत इसलिए था बिकॉज आपको पता है बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है, ठीक है, बेकिंग सोडा क्या है, बेस, और बेस क्या होता है, कड़वा होता है टेस्ट में, यू नो दैट, ठीक है, एडिबल बेस है तो बिटर इन टेस्ट। अब अगर मुझे बताओ, अगर केक तुमने बनाया बेकिंग सोडा का यूज़ करके और वो केक कड़वा हो गया खाने में, तो क्या तुम खाओगे केक को, क्या लोग खाएंगे तुम्हारे केक को, नहीं। इसीलिए बेकिंग सोडा के जगह पर बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, जो बिटर टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब है थोड़ा सा है, मतलब इतना सेंस हम नहीं कर सकते, इतना बिटर नहीं है, मतलब हाँ खाने लायक है, मतलब एकदम टेस्टी बनता है इससे, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग पाउडर, ठीक है। अगर ऐसा होता कि बेकिंग सोडा से ही केक्स, ब्रेड्स एकदम टेस्टीदार बनते तो भाई बेकिंग पाउडर का आज नामो निशानी नहीं होता, है ना। सो दिस इज़ द मेन कॉज बिहाइंड द मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। ओके, आप देखते हैं क्या बोला इसमें, आगे बढ़ते हैं, टार्टरिक एसिड। ओके, अच्छा, अब जब बेकिंग पाउडर को व्हेन बेकिंग पाउडर
is अच्छा mixes with water, mixes with water। अब ये वाटर कहाँ पर होता है? ये वाटर होता है एक्चुअली में वो ब्रेड या फिर केक में जो डो में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन डो मेड फॉर ब्रेड मेड फॉर बेकिंग ऑफ केक और ब्रेड। तो केक और ब्रेड को बनाने से पहले तुम्हारे डो बनाना पड़ता है, यू नो दैट। आटा मैदा के मदद से तुम्हारे घर में अगर बनता है डो ऐसा करके, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए तुमने देखा होगा कि वाटर का यूज़ किया जाता है, पानी का यूज़ करके पानी और आटा का मिक्सचर बना के जैसे डो बनाया जाता है, नरम नरम होता है। तो उस डो में पानी तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है। तो उसमें जब बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है तो उसमें से वो कुछ स्प्रिंकल किया गया है बेकिंग पाउडर। तो वो जो बेकिंग पाउडर है ये इस डो में प्रेजेंट वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। होने के बाद क्या होता है? होने के बाद देन जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? टार्टरिक एसिड के साथ। रिएक्ट्स विद टार्टरिक एसिड टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा भाई नहीं लिख रहा मैं इसको, डायरेक्ट लिखता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके तो तो बेकिंग पाउडर में पानी रिएक्ट किया, पानी के साथ रिएक्ट करा, बन गया बेकिंग सोडा फिर टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने की कोशिश करता है और इसके कारण से जो केक होता है वो फूल जाता है ऐसे, और एज ए रिजल्ट क्या होता है? ये फ्लफ़ी बनता है ये जो केक। ओके सो दिस इज़ द रीज़न वाई बेकिंग पाउडर इज़ यूज्ड। तो अभी इसका रिएक्शन देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है, प्लस H+aqueous, और इसको हम और एक नाम से पुकारते हैं जो कि है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो क्या हुआ? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड से एक हाइड्रोजन आयन, ठीक है, पानी जो डो में हमें पानी था, जो डो में पानी है उसके साथ रिएक्ट करता है ये हाइड्रोजन आयन और बन जाता है हाइड्रोजन एक्वस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। फिर यही हाइड्रोनियम आयन इस बेस के साथ क्या करता है? रिएक्ट कर देता है। रिएक्ट करने के बाद अच्छा ये भी एक्वस है, ठीक है, ये वाला चीज़ भी एक्वस है, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो एक्वस। तो दिस इज़ द हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन लिखता हूँ यहाँ पर अभी के लिए। हाइड्रोजन आयन ये कहाँ से आया है? टार्टरिक एसिड से। अब बोलोगे भाई कैसे आया भाई, ये हाइड्रोजन समझ में नहीं आया। अरे भाया तुमको क्या पता है? तुमको ये नहीं पता क्या कि एसिड जब पानी में मतलब डिज़ोल्व होता है तो वो डिसोसिएट करता है, डिसोसिएट करके H+ आयन और कुछ एनायन देता है, यू नो दैट, प्लस एनी एनायन डिपेंडिंग ऑन द बेस, ठीक है, कि वो बेस किस डिपेंडिंग ऑन द एसिड कि वो एसिड किस आयन से बने हुए हैं। सो एनी एसिड आफ्टर dissolving in water dissociates into hydrogen ion and other anion। ओके तो क्योंकि जो टार्टरिक एसिड है उसको उस डो में पानी मिला तो वो डिसोसिएट करता है, अपने आयन्स छोड़ देता है। तो उसमें से एक आयन तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन होगा ही होगा, बिकॉज एसिड इज ऑलवेज डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन, ठीक है, क्लियर है।
अब हाइड्रोजन आयन भाई बहुत नटखट है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। इट इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल। मतलब ये भाई एक जगह पर शांत एकदम अच्छे बच्चे की तरह बैठे नहीं रह सकता, ये किसी के साथ रिएक्ट करना चाहता है। ठीक है, तो वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, मैंने पहले भी बोला था। करने के बाद वो क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन, या फिर कह सकते हो H+ एक्वस आयन बन जाता है। और यही H+ एक्वस आयन इसके साथ रिएक्ट करता है जो बेकिंग सोडा है अपना। ठीक है, बेकिंग सोडा का एक्वस सोल्यूशन है ये, पानी वाला सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब क्या बनता है, आइए देखते हैं क्या बनता है। अब बनता है हमारा सोडियम का एक्वस आयन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर तो बनता ही बनता है, लिक्विड। ठीक है, और ये जो सोडियम आयन है, सोडियम एक्वस आयंस, ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, ये आया अपना सोडियम टार्टरेट सॉल्ट से, फ्रॉम सोडियम टार्टरेट सॉल्ट से आया। ठीक है, तो ये आयन जो है वो सोडियम टार्टरेट सॉल्ट से आया है। कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया, बिकॉज पानी है जी, पानी डिसोसिएट करवा देगा, डिसोसिएट करने के बाद आयन्स में बिखर जाएगा, और उसमें से एक आयन अपना सोडियम आयन है जो पानी के साथ रिएक्ट करता है। बिकॉज सोडियम आयन भी क्या है, अनस्टेबल है जी, अकेले नहीं रह सकता एक जगह पर, नटखट है, किसी के साथ रिएक्ट करना चाहता है तो उसको मिल जाता है साथ ही अपना वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके Na+ एक्वस आयन बन जाता है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन आयन जैसा, मतलब स्थिर नहीं रह सकता वो, मतलब उसको भाई मज़ा नहीं आता भाई, अरे मैं भाई अकेला क्या करूँ भाई, मुझे किसी के साथ रिएक्ट करना है। ठीक है ना, तो ये है भाई अपना, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको क्या, अच्छा ये देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एस्केप करने की कोशिश करेगा, और एट द एज ए रिजल्ट ये अपने ब्रेड केक को फुला देगा, मतलब फ्लफ़ी बना देगा और सॉफ्ट बनाएगा। ओके, तो इट मेक्स द केक, ब्रेड्स एंड अदर थिंग्स फ्लफ़ी, मतलब खाने के बाद एकदम नरम नरम होता है। ओके, मेक्स द केक फ्लफ़ी, फ्लफ़ी का स्पेलिंग ठीक है या नहीं मुझे नहीं पता, एंड सॉफ्ट। ठीक है, फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की देन है। ओके जी, अब ये निकलने की तो कोशिश करता है, ठीक है, निकलता तो है ही, लेकिन बहुत स्लोली निकलता है, और एज अ रिज़ल्ट ये धक्का देता है, ये जो डो है, सपोज ऐसा डो है तो इसको ये धक्का देता है, भाई मुझे बाहर निकलना है यार, मुझे बाहर निकलना है, तो ऐसे रिजल्ट ये डो क्या होता है, एक्सपांड होता जाता है ऐसे, फिर से धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, तो और भी फूल जाता है, तो फूलने के बाद भाई ये ऐसा हो जाता है। तो धीरे धीरे यहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ बबल्स होते हैं। ठीक है, बबल्स के तौर पर ही निकल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऐसे इन फॉर्म ऑफ बबल ऐसे निकल जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो एट द एंड निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन निकलते टाइम ये अपने ब्रेड को और भी फ्लफ़ी और सॉफ्ट बना के जाता है। ओके, स्पॉन्जी, सॉफ्ट, फ्लफ़ी कह सकते हो तो। ठीक है, और अगर बेकिंग पाउडर हम यूज़ नहीं करते इन द मेकिंग ऑफ केक, ब्रेड, तब वो ब्रेड भाई खाने लायक तो नहीं, इतना सख्त होगा वो, इतना हार्ड होगा, और इसका साइज़ भी बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब इट्टू सा होगा, इट्टू सा, इतना छोटा सा केक होगा। ठीक है, जितना डो तुमने यूज़ किया सपोज उतना ही रहेगा, फूलेगा नहीं डो। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो मस्ट है भाई। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर के बारे में हमारा नॉलेज क्लियर हो चुका है, आई होप, और कोई डाउट नहीं है आपको। सो दिस इज़ नथिंग बट द बेकिंग पाउडर, अबाउट बेकिंग पाउडर। और अच्छा देखो, यहाँ पर जब सोडियम मतलब बेकिंग सोडा को हीट किया गया है, करने के बाद जो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है,
एक्चुअली ये बिटर है, ठीक है। दिस इज़ द बिटर थिंग, दिस इज़ बिटर इन टेस्ट, और इसी के वजह से केक जो होता है वो कड़वा होता है, केक जो बनता है, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने गलत बोला था, तो वहाँ पर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा, एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट होगा जो केक को बिटर कर देता है, ओके। तो अगर ऐसा हुआ कि भाई हमारे पास बेकिंग पाउडर नहीं है, हमें बेकिंग सोडा से ही अपना केक बनाना पड़ता, तो जो केक बनता वो बहुत बिटर होता। वाई? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विच इज़ बिटर इन टेस्ट, ओके। और एक बात, ये जो देख रहे हो, जब सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम टार्टरेट सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है इसका टेस्ट भाई बहुत ही लाजवाब है भाई। इट हैज़ अ वेरी वेरी नाइस टेस्ट, प्लीजेंट टेस्ट एंड एज वेल एज प्लीजेंट स्मेल, ओके। स्मेल आई गेस ठीक ठाक है, लेकिन प्लीजेंट टेस्ट है इसका, प्लीजेंट टेस्ट, मतलब खाने लायक है भाई, खाने लायक एकदम मज़ा आ जाता है। प्लीजेंट टेस्ट इस सोडियम टार्टरेट सॉल्ट का, ठीक है। इसलिए केक और भी टेस्टी बन जाता है, ठीक है। और एक बात आपको याद रखना है, जब तक सोडियम बाइकार्बोनेट और अपना टार्टरिक एसिड ड्राई रहते हैं तब तक कोई रिएक्शन उनके बीच में नहीं होगा, बिकॉज यू नो bases and acids only show their acidic and basic properties in the presence of water। अगर उनको वाटर नहीं मिलेगा तो वो अपना एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, एंड एज ए रिजल्ट सोडियम टार्टरेट सॉल्ट फॉर्म नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म नहीं होगा, और क्या होगा, तुम्हारा जो केक है वो फ्लफ़ी नहीं बनेगा, ओके जी। तो याद रखना है कि पानी का उपयोग करना तो मैंडेटरी है, मतलब जब तुम डो को बनाओगे तब पानी तुमको देना ही है। वाटर इज़ नेसेसरी, मैंडेटरी, कंपलसरी, नहीं तो रह जाओ भाई, अपना केक खाना नहीं पड़ेगा तुमको, और केक नहीं खा पाओगे, और सिंपल सी बात है। एक और बात, कभी कभी टार्टरिक एसिड के जगह पर सिट्रिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड भी यूज़ किया जाता है, जो लेमन में पाया जाता है, ओके, लेमन में। तो अगर टार्टरिक एसिड नहीं मिलता तो भाई साइट्रिक या फिर सिट्रिक एसिड से भी काम चला लिया जा सकता है, ओके। और भी कभी कभी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके लिए ईजी होगा। देखो, तो ये आपको याद रखना है, बेकिंग सोडा जो है एक सिंगल कंपाउंड है। ये बेकिंग सोडा इज़ ए सिंगल कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड पता ही है आपको, ठीक है, ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना, विच इज़ यू कैन से विच इज़ कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास। तो सिंगल कंपाउंड है, फॉर्मूला आपको पता है NaHCO3। तो देखो डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए हैं, और इनका जो रेशियो बाय मास है वो एकदम हमेशा एकदम फिक्स्ड है, ओके, ठीक है। लेकिन जो अपना बेकिंग पाउडर है वो एक कंपाउंड नहीं है, ये याद रखो, इज़ ए मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में आपको डिफरेंस पता है, क्लास 9 चैप्टर में है, क्लास 9 के चैप्टर 2 क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें है। तो मिक्सचर किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड का, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ हैं, एक कंपाउंड है और एक अपना क्या है, एक अपना मिक्सचर है, ठीक है, याद रहना चाहिए ना। हम क्या करने थे, हाँ, हम यूजेस पढ़ रहे थे ना सोडियम बाइकार्बोनेट के, तो थर्ड यूज़ के बारे में हम पढ़ते हैं अभी, थर्ड यूज़। तो इसको एक्चुअली फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है, फायर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स
ठीक है, इसमें भी बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। और एक डिफरेंट टाइप का, बहुत ओल्ड यू कैन से, एक टाइप का एक फायर एक्सटिंग्विशर है जिसको हम कहते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो वो क्या होता है, ये बहुत पुराने वक्त में था। अभी अभी ये यू कैन से भाई अभी ये यूज़ नहीं होता है। ओके, तो इसका डायग्राम आपके बुक में गिवन है, एनसीईआरटी की बुक में नहीं है लेकिन दूसरे बुक्स में है। तो मैं एक सिंपल सा डायग्राम आपको मैं दिखाई देता हूँ, ओके, ताकि आपका क्लियर हो जाए नॉलेज। तो एक्चुअली में ये ऐसा करके सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, मैं इसको रेक्टेंगुलर शेप कर दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर कुछ राउंडेड कुछ ऐसे होते हैं, इसको थोड़ा ऐसा, इसको थोड़ा ऐसा। फिर यहाँ पर होता है अपना ऐसा ऐसा ओपनिंग। फिर ये होता है ऐसा, इसको थोड़ा बड़ा किया जा सकता है इतना तक। इतना तक ठीक है। तो नाउ एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर एक लेदर का पाउच होता है, लाइक दिस। एक लेदर का पाउच होता है और जिस पाउच में होता है अपना कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो होते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंटेड नीडल जैसा यहाँ पर होता है, एकदम पॉइंटेड। ठीक है, अब इसको पॉइंटेड रखने का रीज़न भी है। इसके बाद यहाँ से एक पाइप का यूज़ किया जाता है जिससे कि जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा वो निकलेगा, ऐसे करके नोज़ल। और यहाँ पर इसको इतना नीचे तक रखा जाता है। ओके, अब क्या होता है, यहाँ तक फिल होता है एक बेस से, यहाँ से यहाँ तक एक बेस से फिल होता है। ओके, यहाँ पर एक बेस से फॉर्म होता है और यहाँ पर होता है अपना सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड। ओके, यहाँ पर सपोज अपना एक बेस होता है अपना सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी यहाँ पर कंसनट्रेटेड भी यूज़ हो सकता है या फिर डाइल्यूट भी। वेल, कंसनट्रेटेड होगा तो और भी जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा। ओके, तो इट विल बी बेटर, जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा जिससे कि जल्दी जल्दी हम उस आग को बुझा सकते हैं। तो यहाँ पर होता है अपना H2SO4 या फिर HCl। ठीक है, कंसनट्रेटेड कंसनट्रेटेड। ओके, अच्छा, तो जब भी आग लगती है तो क्या होता है, तब एक्चुअली रुको, नोज़ल मैंने तो गलत लगा दिया है। नोज़ल एक्चुअली यहाँ पर नहीं होता, नोज़ल एक्चुअली यहाँ से होता है। ठीक है, यहाँ पर कहीं से इसका पाइप होता है जहाँ से निकलता है, यहाँ से आएगा। हाँ, तो यहाँ से वो पाइप होता है जहाँ से अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ओपनिंग। ओके, सिंपल सा डायग्राम है, इतना ज़्यादा टफ करने की ज़रूरत नहीं है इसको, सिंपल सा। तो ऐसा होता है। तो क्या होता है, जो अब जब आग लगा तो यहाँ पर सपोज वाल के सामने
इस वाली जगह को ज़ोर से मारा जाता है। तो मारने के बाद क्या होता है, ये जगह ऐसे अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद ये जो नुकीली चीज़ है मेटल का, ये इसको इस लेदर पाउच में छेद कर देता है। ठीक है, छेद कर देता है। करने के बाद क्या होगा, करने के बाद इस पाइप को हटाओ भाई, ये पाइप की ज़रूरत नहीं है। करने के बाद क्या होगा, करने के बाद जो जो कंसनट्रेटेड अपना एसिड है उसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, बेस, जो नीचे यहाँ पर बेस है वो रिएक्ट करेगा, है ना। करने के बाद क्या क्या फॉर्म होगा बता सकते हो, बताओ बताओ क्या क्या फॉर्म हो सकता है। अरे पढ़ा नहीं क्या, बताओ बताओ। जब एक मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, यू नो दैट, क्लियर है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, उस आग को बुझा देता है। कैसे, बिकॉज ये एक ब्लैंकेट, चादर की तरह ये काम करता है। ये चादर की तरह काम करता है और ये क्या करता है, ये एयर के ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है। यू नो ऑक्सीजन इज द ऑक्सीजन हेल्प्स इन द कंबशन ओके, कंबशन में हेल्प करता है। तो उसी हेल्प को ये बंद कर देता है। ठीक है, मतलब उसको अलाउ नहीं करता ऑक्सीजन को जाने के लिए, उस कंबशन को हेल्प करने में मदद करने नहीं देता ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये चादर जैसा ओढ़ लेता है अपने ओर, जिससे कि ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। और इससे क्या होता है, इससे अपना जो आग है वो बुझ जाता है। ओके ना, तो सिंपल सा है ये कंसेप्ट। तो बहुत भारी होता है ये, इसको बहुत ज़ोर से किसी हार्ड सब्सटेंस को इस जगह पर मारा जाता है, इसको ठोका जाता है। इसको ठोकने के बाद ये एकदम नुकीली चीज़ को यहाँ पर एक क्या कर सकते हैं, यहाँ पर होल्ड कर देता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर गिरता है, रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और एक्सटिंग्विश द फायर। ठीक है, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड ऑल्सो soda acid, also soda acid फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा क्यों, बिकॉज बेकिंग सोडा है ना, वहाँ से सोडा आया। फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, समझ में आया। ठीक है भाई, अच्छा so this carbon dioxide gas forms a blanket around the burning substance and cuts off the supply of oxygen to the burning substance। ठीक है, और आग बुझ जाता है। और रुको और हाँ, एक और है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस का एक धारा, स्ट्रीम, ठीक है, नदी जैसा धारा, ये जो है उस बर्निंग सब्सटेंस के ऊपर क्या होता है, फेंकता है प्रेशर की वजह से। ठीक है, हाई प्रेशर से क्या होता है, यहाँ से निकलता है, तो उसी वजह से कुछ गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ गैस लिक्विड में कन्वर्ट होकर जो लिक्विड जो होता है वो भी क्या करता है, वो उस सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है। ओके,
तो एक्चुअली इसका और एक यहाँ पर लिख लो भैया। तो यहाँ पर लिखो प्रेशर द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड forces a stream of liquid to fall on the burning substance. Okay, this helps in putting off the fire by cooling the burning substance to below its ignition temperature. अब इग्निशन टेम्परेचर क्लास 8 में था, कंबशन एंड फ्लेम वाले चैप्टर में। पता नहीं सीबीएसई वालों ने अभी रिमूव कर दिया है कि नहीं, पता नहीं। तो उस चैप्टर में इग्निशन टेम्परेचर करके एक टर्म था। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में तो थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इग्निशन टेम्परेचर मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से एक कोई भी ऑब्जेक्ट आग पकड़ता है और जलने लगता है। क्या बोला मैंने? एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से कोई भी ऑब्जेक्ट आग पकड़ता है, कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई लकड़ी का टुकड़ा 300 डिग्री सेल्सियस तक उसको कुछ नहीं होता, लेकिन जब 300 सेल्सियस डिग्री पार हो जाता है तब वो आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कह सकता हूँ कि वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, या फिर कह सकते हो 300 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ही ऐसा है कि जिस टेम्परेचर से कोई भी ऑब्जेक्ट आग पकड़ता है फिर जलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो नदी जैसा जो धारा है लिक्विड का, ये क्या करता है, ये कैसे फॉर्म होता है? ड्यू टू प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और ये क्या करता है, जो सब्सटेंस है जो जल रहा है उसको इतना कूल डाउन कर देता है कि इसके इग्निशन टेम्परेचर से भी उसका टेम्परेचर घटा देता है। सपोज अभी इसको क्लियर नहीं होगा, आई नो दैट, सो क्लियर कर देता हूँ। देखो, सपोज एक सब्सटेंस है, सपोज वो कपड़ा है, क्लॉथ। सपोज ये 150 डिग्री सेल्सियस का इसका इग्निशन टेम्परेचर है, IT इग्निशन टेम्परेचर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो निकलने वाले जो लिक्विड है वो क्या करेगा, वो इस ऑब्जेक्ट, अच्छा मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट जल रहा है मतलब क्या? ऑब्वियसली इसका इग्निशन टेम्परेचर पार हो चुका है, ठीक है ना। इस क्लॉथ का जो टेम्परेचर है अभी, ये इसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा है, तभी तो क्लॉथ जल रहा है। तो अभी क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो लिक्विड है वो उसके टेम्परेचर को इस 150 डिग्री सेल्सियस से फिर से कम कर देता है। सपोज अभी 100 डिग्री सेल्सियस कर देता है। तो मुझे बताओ, अगर 100 डिग्री सेल्सियस कर देता है तो क्या ये क्लॉथ जलेगा? क्या नहीं जलेगा। क्यों? बिकॉज उसका जलने का जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुआ। ये कब जलेगा? जब 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, लेकिन अभी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इग्निशन टेम्परेचर से कम है, बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। सो इट विल स्टॉप बर्निंग। ठीक है, इट विल स्टॉप बर्निंग। ओके, तो आई होप क्लियर हो चुका है। सो इट इज़ नथिंग, इतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। तो क्या आज स्टार्ट कर दूं वॉशिंग सोडा, या फिर कल के नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको रखूं? वेल, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं आसानी से। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसके ऊपर, ज़्यादा टफ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन नहीं, आसान सा टॉपिक है ये। तो वॉशिंग सोडा,
वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा है ना। आइए वॉशिंग सोडा के बारे में बात कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा, टाइम क्या है, 12:41। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, and this 10H2O is nothing but water of crystallization। इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इस पूरे चीज़ को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए इतना तक ही आपको इसको समझना है। अब इसका नाम क्या है, इसको पुकारेंगे कैसे हम, ठीक है ना। सो Na2CO3, जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, जैसा का तैसा है ही। ओके, और कहते हैं डेका हाइड्रेट। क्या कहते हैं, डेका हाइड्रेट। डेका का मतलब 10 और हाइड्रेट का मतलब H2O को मीन किया, मतलब वाटर को मीन किया जाता है। ओके, अगर अभी यहाँ पर 6 होता तो हम कहते हैं हेक्सा हाइड्रेट। अगर यहाँ पर 8 होता तो ऑक्टा हाइड्रेट। यहाँ पर अगर 5 होता तो पेंटा हाइड्रेट। ठीक है ना। तो आपको ये ऐसे टर्म से आपको तो रिलेशन है ही, आई नो, आई गेस आपका फेमिलियर, यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म्स, पेंटा, ऑक्टा, डेका, हेक्सा, यहाँ पर इसके बाद नैनो, इसके बाद क्या था, क्या बाई, ट्राई, क्वाड्रा, इसके बाद पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, हेप्टा के बाद सेप्टा, सेप्टा के बाद, हाँ इतना ही है ना। तो इसका केमिकल नेम है भाई सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब ये बनता कैसे है भाई, इसका प्रिपरेशन बताता हूँ। एंड बहुत लोग ये कह देते हैं कि भाई वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला तो भाई Na2CO3 है, लेकिन वो गलत है। वो किसका फॉर्मूला बताते पता है, वो बताते हैं फॉर्मूला सोडा ऐश का। ठीक है, तो ये लिख के रखो भाई, इम्पोर्टेंट है। तो सोडियम कार्बोनेट which doesn't contain any water of crystallization crystallization is called anhydrous सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला भी है सो ऐसा Na2CO3। ठीक है, मतलब कि ऐसा सोडियम कार्बोनेट जिसमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, उसको हम कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है सिर्फ ये। देखो इसमें 10H2O नहीं है, तो इसके लिए हम कहते हैं एनहाइड्रस, मतलब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और इसको कहा जाता है, मतलब एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है सोडा ऐश। ठीक है, इसको कॉमनली इसको कहा जाता है। ओके, अब प्रिपरेशन की बात करते हैं कि प्रिपेयर कैसे किया जाता है इसको, इस सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को, है ना। आइए बात करते हैं प्रिपरेशन। ये भी कॉमन सॉल्ट की मदद से ही प्रिपेयर किया जाता है। इसके 3 स्टेप्स हैं। देयर आर 3 स्टेप्स टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा। क्या क्या, पहला स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप, ए कोल्ड एंड concentrated solution of सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन भी कह देते हैं, ओके, इज रिएक्टेड with
एमोनिया, एमोनिया के साथ रिएक्ट किया जाता है, करवाया जाता है सॉरी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पहला स्टेप क्या है, एक ठंडे लेकिन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा किसका, NaCl का, ठीक है। इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो रिएक्शन देख सकते हो, NaCl प्लस CO2 प्लस NH3, ओके, प्लस वाटर। क्यों वाटर, बिकॉज सल्यूशन है बेटा, NaCl का सल्यूशन मतलब ही पानी तो होगा ही होगा, लेकिन उसका पानी का जो कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, बिकॉज इज सेड कंसनट्रेटेड, लेकिन ठंडा होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, कंडीशन है। तो एक्चुअली तो इसको यहाँ लिखता हूँ, इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ताकि मैं तुमको दिखा सकता हूँ कि ब्राइन कौन है ना। सो दिस इज़ ब्राइन, NaCl प्लस वाटर इज़ ब्राइन। अब ये रिएक्ट करेंगे, करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, रिएक्ट करने के बाद फॉर्म करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सोडियम क्लोराइड, सॉरी एमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये फॉर्म होगा। लेकिन आप बोलोगे भाई ये तो अपना बेकिंग सोडा वाला रिएक्शन लग रहा है। ये देखो बेकिंग सोडा वाला रिएक्शन एकदम डिट्टो है ना। इसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसके बाद हमें जाकर वाशिंग सोडा मिलता है। अब क्योंकि आपको मैंने बोला था कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज स्पेरिंगली सल्यूबल, तो इसका एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, सो लिख के रखो, ऐसे लिखता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट formed is only slightly soluble in water, ठीक है, मतलब लो सॉल्यूबिलिटी। और लो सॉल्यूबिलिटी का मतलब क्या, लो सॉल्यूबिलिटी का मतलब कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ये मैंने आई गेस फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाले में लास्ट में आपको मैंने एक टेबल दिया था, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको लिख के रखा था मैंने कि लो सॉल्यूबिलिटी मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। अब क्या देखो, अब सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप, अब इस जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसको फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट किया जाता है और ड्राई करके हीट किया जाता है। Sodium bicarbonate is separated by filtration प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है, फिर इसको सुखाया जाता है और फिर इसको हीट किया जाता है, ठीक है, याद रहे ना हाँ। अब जब इसको हीट किया जाता है तब क्या होता है, ऑन हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोजेस, ऑब्वियसली बात है भाई, हीट दे रहे हो तो डिकम्पोज तो करेगा ही, ब्रेक डाउन तो होगा ही, डिकम्पोजेस टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश जिसे हम कहते हैं, है ना। तो रिएक्शन देख सकते हो, रिएक्शन कुछ ऐसा है, NaHCO3 breaks down by applying heat into sodium bicarbonate प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अभी यही, अरे भाई ये तो जाना पहचाना रिएक्शन है ना, अभी थोड़ी देर पहले बेकिंग सोडा में हमने पढ़ा था, है ना। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड सोडा ऐश, ठीक है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, अभी पढ़ा, ओके। नाउ थर्ड स्टेप, अब क्या करना पड़ता है, देखिए लास्ट स्टेप। Now एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडा ऐश को पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, डिज़ोल्व्ड इन वाटर
and recrystallized to get washing soda crystals containing 10 molecules of water of crystallization. तो अभी इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिज़ोल्व कर लिया जाता है। करने के बाद हमें मिलता है, और ये रिक्रिस्टलाइज किया जाता है इसको टू गेट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स। वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स मिलते हैं हमें, ओके। और जिसमें 10 मॉलिक्यूल होता है वाटर का, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें मिलता है, मतलब होता है उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो रिएक्शन देखो तो समझ में आएगा। तो सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस वाला, इसको पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, और पानी के तो 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो कितना अच्छा है कि 10 में से 10 ही वो लेता है, इससे ना ज़्यादा ना कम। तो डॉट 10H2 ऐसे बनता है, ठीक है। एंड दिस इज़ आवर वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये है द प्रोडक्शन और प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो इतने यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, बस इसने 10 मॉलिक्यूल्स ही लिया है, मतलब अच्छा बच्चा है, ओके। तो दिस इज़ नथिंग स्पेशल हियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। कहाँ कहाँ वॉशिंग सोडा यूज़ होता है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, और यही होगा आज का लास्ट टॉपिक। वेल उससे पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना बाकी है, मैं भूल गया था, सॉरी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ Na2CO3 dot 10H2O, ओके। नंबर 1, एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलिन सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलिन सॉलिड, ठीक है। ट्रांसपेरेंट सॉलिड है, क्रिस्टल जैसा, और इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। ये बहुत कम ऐसे मेटल कार्बोनेट्स हैं जो पानी में सॉल्यूबल है, और उनमें से वॉशिंग सोडा एक है। इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, ओके। मतलब ऐसे बहुत कम मेटल कार्बोनेट्स होते हैं जो तुम्हारे वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन ये जो है ये डिज़ोल्व है, मतलब सॉल्यूबल है, डिज़ोल्व हो जाता है पानी में। और वॉशिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन होता है। द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज़ एल्कलाइन। अच्छा, इन वाटर लिख दो, इन वाटर इज़ एल्कलाइन व्हिच टर्न्स। अब एल्कलाइन है तो रेड से ब्लू होगा, रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, ओके। नंबर 4, डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़। डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ या फिर कह सकते हो क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़। क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़, तो अपना जो वॉशिंग सोडा है उसमें भी डिटर्जेंट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। डिटर्जेंट का मतलब क्या है? डिटर्जेंट का मतलब यू कैन से कि
जो दागों को, मैल को हटाए, ठीक है, डर ग्रीज को क्लॉथ्स से हटाने का काम करे, उसको हम कहते हैं डिटर्जेंट, है ना। तो डिटर्जेंट जो है वो है अपना वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा is oh sorry has detergent properties because it can remove dirt and grease from dirty cloths। ठीक है, हम डिटर्जेंट उसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं जो हमारे कपड़ों से मैल, धूल, मिट्टी हटा दे, और वॉशिंग सोडा भी कर सकता है ये, तो वॉशिंग सोडा को हम डिटर्जेंट कह सकते हैं। वॉशिंग सोडा attacks dirt and grease to form water soluble products which are then washed away on rinsing with water। तो वॉशिंग सोडा एक्चुअली क्या करता है, वॉशिंग सोडा जो डर्ट ग्रीस है उन पर अटैक करता है, आक्रमण कर देता है, और उनको क्या कर देता है, उनसे वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है, जो पानी से सोल्यूबल है, मतलब पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, और ये प्रोडक्ट्स जो है जो पानी से धोने के बाद ये प्रोडक्ट्स चले जाते हैं। ठीक है, मतलब कपड़ा जो है वो एकदम चकाचक हो जाता है। ओके, नाउ द यूजेस। Uses number 1, it is used as a cleansing agent। ठीक है, पहले भी बताया था, क्लींजिंग या फिर डिटर्जेंट कह सकते हो, क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस like washing clothes। और it's a component of many dry soap powders। तो ये जो हमारा वॉशिंग सोडा है, इसको बहुत सारे ड्राई सोप पाउडर्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि निरमा वॉशिंग पाउडर, उसके बाद सर्फ एक्सेल। तो ये बहुत सारे ऐसे ड्राई होते हैं, देखो पाउडर फॉर्म में होते हैं, ड्राई होते हैं, तो उनमें वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है। और वॉशिंग सोडा के पास तो ऑलरेडी डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ही, तो वो क्लॉथ्स को सफाचट कर देता है, मतलब क्लीन कर देता है। ठीक है, आइए भाई, इसके बाद नंबर 2 क्या है, यूज्ड फॉर removing permanent hardness of water। यहाँ पर एक टर्म है परमानेंट हार्डनेस। इसका मतलब क्या होता है पता है? परमानेंट हार्डनेस कब होता है? जब वाटर का
हार्ड हो जाना। अभी हार्ड कैसे होता है भाई, क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ nitrates, chlorides and sulfates of calcium and magnesium, which cannot be removed by boiling। मतलब परमानेंट हार्डनेस मतलब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स का रह जाना, ठीक है। और इनको हम बॉइलिंग के मदद से भी हटा नहीं सकते भाई, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है। वॉशिंग सोडा कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, इसको हटाने में मदद करता है, ठीक है। एंड दिस इज़ नथिंग बट द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। या फिर इसको सोडियम कार्बोनेट से भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ट्रीट इट, ओके, टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। नाउ नंबर थर्ड, it is used in the manufacture of glass soap water। तो इसको ग्लास सोप मतलब साबुन, ग्लास मतलब कांच, और वाटर मतलब पानी बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नंबर फोर्थ लास्ट, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। तो सोडियम के कंपाउंड्स बनाने में भी, मैन्युफैक्चर करने में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स पाउडर आपने सुना होगा, कैरम बोर्ड में यूज़ किया जाता है बोरिक पाउडर, वो बोरेक्स से बनाया जाता है, ठीक है। तो बोरेक्स जो है ये एक सोडियम का कंपाउंड है, ठीक है। एक पाउडरी वाइट सब्सटेंस होता है, दिस इज़ ए पाउडरी वाइट सब्सटेंस एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोडियम बोरेट या फिर सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है। डाई सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है। इसको हाउस होल्ड क्लीनर और लॉन्ड्री में डिटर्जेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। And in the next video we will discuss about the plaster of Paris and water of crystallization। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू कैन सी रात के 1:12 हो चुके हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।